हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल साइनो स्टडी 1998 पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट वैकेंसी 2024 के बारे में। इसमें क्या सैलरी रहने वाली है दोस्तों, साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों चाहिए क्या, टाइपिंग सर्टिफिकेट के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो के आगे बढ़ा के बात मैं करता हूँ। सारी जानकारी सबको वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, आपको हर चीज़ की बातें की जाएगी। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों। देखिए 3 प्रकार के पोस्ट आए हुए हैं, टाइपिस्ट का, कोर्ट रीडर का और डिपोजिशन का। देखिए टाइपिस्ट का जो पोस्ट है दोस्तों टोटल 17 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोर्ट रीडर का जो पोस्ट है दोस्तों वो टोटल 14 पोस्ट है। डिपोजिशन जो तुम्हारे आपके जो पोस्ट है दोस्तों उसके 218 पोस्टेज है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा क्योंकि जो ये सब सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं। अब जो इसका फॉर्म का अप्लाई डेट स्टार्ट होगा वो होगा 1 मार्च से और ये आपका खत्म हो जाएगा 31 मार्च के दिन तक ले, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे लेवल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो टाइपिस्ट कॉपिस्ट जो सिविल कोड की जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, ठीक है। उसमें आपको 2550 यानी लेवल 4 की जॉब है दोस्तों। इसमें आपको कैश इन हैंड जो सैलरी आने वाली है वो आपको लगभग 40K के करीब में आपके कैश इन हैंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट पावरफुल जॉब है। चलिए अब मैं बात कर लूँ इसमें कि इसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं, ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएट लोग हैं। उसके बाद इसमें 40 वर्ड पर स्पीड चाहिए दोस्तों इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ मैं बता दूं, सिर्फ ये इसमें मांगा गया है क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा मेरिट के बारे में। चलिए तो उसके बारे में ये अलग हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार से मैं बात कर लूँ कोर्ट रीडर के बारे में दोस्तों। तो कोर्ट रीडर जो आपके डिपोजिशन जो है वो भी लेवल 4 का जॉब है। इसमें भी सेम चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको हिंदी में, ठीक है दोस्तों। डिपोजिशन टाइपिस्ट के बारे में अगर बात कर लें, ठीक है दोस्तों, इसी ये लेवल 2 का जॉब है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में 218 के करीब वैकेंसी इसी में दोस्तों, ठीक है। लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें भी सेम चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 40 वर्ड पर चाहिए आपको इंग्लिश में, 30 वर्ड चाहिए आपको हिंदी में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए दोस्तों। देखिए सिंपली तो आपको मैंने एलिजिबिलिटी पहले बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इससे मेन जो आपको मैं बताऊंगा, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। बाकी आप हेल्दी होना चाहिए, दिमाग से पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मेन जो आपका एज का क्राइटेरिया दोस्तों है, ठीक है। एज का जो क्राइटेरिया कि एज क्या रहने वाली है वो सारी जानकारी मैं बताता हूँ। एज जो आपकी रहने वाली होनी चाहिए 21 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम आपका 35 ईयर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या रिडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। साथ ही साथ में अगर आप ओबीसी BC1 और BC2 से बिलोंग करते हो तो आपको 37 ईयर चाहिए। वही अगर आप बात कर ले कि अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको 38 ईयर्स होना चाहिए रिजर्व EWS BC1 BC2 से, ठीक है दोस्तों। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, ठीक है। मिनिमम आपका 21, मैक्सिमम आपका 40 साल, ठीक है। और जो लोग PWD से है, पर्सन विद डिसेबिलिटी से है, तो उनको 10 साल अलग से मिलेगा, फर्दर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेन चीज़ है नहीं दोस्तों। इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है आपको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये रूल है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी बात किया गया है, ठीक है दोस्तों। बेनिफिट टू कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। देखिए फॉर्म फिलिप तो अदर लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर्म फिलिप जो है वो अदर स्टेट के लोग कर सकते हैं, बट लेकिन जो आपको रिजर्वेशन है वो सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। वहीं पे बात करें कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों वो सबसे पहले लिया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट में लोग पास हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रिपेयर फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा दोस्तों वो हिंदी टाइपिंग के स्किल के पे बनेगा, ठीक है। जो 30 मिनिमम मांगा गया था उसी के बेसिस पे बनेगा। अब पूछेगा कि ये उसके ऊपर कैसे बनेगा सर, मान के चलिए सब 30 बना लिया तो कैसे बनेगा, क्या मेरिट बनेगा, क्या 10 नंबर से मेरिट बनेगा, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आगे, ठीक है। और साथ ही साथ में इसके साथ और आपके वाइवेट जो वॉइस टेस्ट होगा उससे आपको होगा, पर्सनल टेस्ट से आपका, ये आपके टोटल 10 मार्क्स के होंगे, मेनली आपके टाइपिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो अब सिर्फ एक फॉर्म एक ही फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है दोस्तों, उसी में आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा।
आपको फ़ोटो चाहिए एक, उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए सर्टिफिकेट में दोस्तों, ठीक है। जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ अब यहाँ पे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो सारे सर्टिफिकेट्स है दोस्तों वो 25 फरवरी 2019 के बाद का बने होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाद का बना होना चाहिए सर्किल ऑफिसर से, ठीक है, होना चाहिए। अगर बात कर, क्योंकि पहले का होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर लूँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो दोस्तों है, जो आपका सेंट्रल का रूल है उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। स्टेट गवर्नमेंट का, झारखंड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सेम ही रूल है यहाँ पे EWS का। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। 10 KB से 15 KB में कलर फोटो डालना है दोस्तों। एप्लीकेशन सिग्नेचर भी 10 से 15 KB में डालना है और स्कैन सर्टिफिकेट आपको 100 से 200 KB में मैक्सिमम डालना है दोस्तों। JPG में डालना है। PDF का फॉर्मेट में कुछ नहीं लगेगा। जो फी चार्जेज है दोस्तों वो 500 लगेगा और रिजर्व कैटेगरी EWS BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं बात कर लूँ कि 125 रुपीज़ लग जाएगा आपको SC और ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेनली यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोग पूछ रहे थे कि लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि हमारी मेरिट कैसे बनेगी, क्या इसमें रूल लगेगा कि मेरिट क्या बनेगी, क्या कैसे होगा। तो 30 वर्ड तो दे दिया गया। देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश में तो आपको 40 वर्ड पर मिनट मारना ही मारना है। आप अगर 40 मारोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर यही फेल हो गए तो यही खत्म हो जाओगे, ठीक है। देखिए सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया। 90 नंबर का आपका टेस्ट हो जाएगा टाइपिंग और 10 नंबर का पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका वहाँ पे वॉइस भी टेस्ट किया जाएगा। अब जो हिंदी टाइपिंग होगा वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, ठीक है दोस्तों, 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये नहीं है कि आपको जो 30 वर्ड पर मिनट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 30 वर्ड पर मिनट मिल जाएगा तो आप वहाँ पे शांत हो जाओगे, ठीक है दोस्तों, कि छोड़ दोगे कि हाँ मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको कंटिन्यू मारते रहना। देखिए यहाँ पे बताया गया, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग will be provided time in full doing so they might repeat to the same text after completing the whole passage if they will be counted in descending the speed, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको जो है ये काउंटेड होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए स्पीड में, ठीक है। यही आपको डिसाइड करवाएगा, ठीक है। सेम आपका पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद भी आप आगे करोगे। ए पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ्टर इन हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। आपका मेरिट बनेगा हिंदी टाइपिंग से बनेगा और इंटरव्यू से बनेगा, ठीक है। आउट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट कैंडिडेट ऑफ ओनली 3 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसी ऑफ ईच कैटेगरी कॉल बी इंटरव्यू। जितनी वैकेंसीज है उसके दोस्तों उसके 3 गुना ही लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जो लोग टाइपिंग में पास करेंगे, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिना एग्ज़ाम का आपको पास हो जाना है, कोई झंझट नहीं है, कुछ भी लफड़ा नहीं है। आराम से एग्ज़ाम को दीजिए और एक सुनिश्चित नौकरी लीजिए। अच्छा जॉब है दोस्तों, घर बैठे हुए, मतलब अगर आप झारखंड के निवासी तो बहुत अच्छा जॉब है। आपको लोकल में मिल जाएगा, फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।